ए अल्लाह हम हाजिर हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। ए ईमान वालो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज कायम करो, इसी में कामयाबी है। खुतबे में मजीद कहा गया कि अल्लाह सब कुछ जानता है जो तुम करते हो। तकवा इख्तियार करने वाला अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। इस्लामी इक़्तिदार का तकाजा है जो चीज़ नफ़रत का बाइस बने इससे दूर हो जाएं। इंसानियत की कदर और एहतराम करना मुसलमानों पर लाजिम है। खुतबा हज में कहा गया कि आपकी मुसीबत अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। नेकी करने में हमेशा जल्दी करो, जो ताकत रखता है वो हज करे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर दिया गया। खुतबे में कहा गया कि अल्लाह की इबादत करो, नमाज कायम करो, इसी में कामयाबी है। अल्लाह सब कुछ जानता है जो तुम करते हो। तकवा इख्तियार करने वाला अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। इस्लामी इक़्तिदार का तकाजा है जो चीज़ नफ़रत का बाइस बने उससे दूर हो जाओ। इंसानियत की कदर और एहतराम करना मुसलमानों पर लाजिम है। आपकी मुसीबत अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। नेकी करने में हमेशा जल्दी करो, जो ताकत रखता है वो हज करे। अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा ताकि वो दीन की तालीम दे सकें। अल्लाह ही अकेला माबूद है, उसी की इबादत की जाए। अल्लाह ताला से ही डरने में कामयाबी है। वही इंसान कामयाब हो सकता है जो कुरान और सुन्नत पर चल रहा है। जो लोग कुरान मजीद से मुंसलिक हैं वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। आपकी मुसीबत अल्लाह के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज अकबर की सादत हासिल करने वाले हुज्जाज और पूरी उम्मत को मुबारकबाद दी है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने हुज्जाज से वबाओं से निजात, फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए और मज़लूम इंसानियत के दुखों और मसाइब से निजात के लिए दुआ की अपील की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से पाकिस्तान को कर्ज की दलदल से निकाल दे। अल्लाह ताला हमें बहैसियत कौम मुआशी खुद इन्हिसारी की मंजिल अता फरमाए। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए रुख करेंगे कराची का। सुपर हाईवे, बहरिया टाउन, गुलशन मेमार समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है, मौसम खुशगवार हो गया है। तो कराची की सूरत हाल ये है कि बहरिया टाउन, गुलशन मेमार समेत कई इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पे मौसम खुशगवार है, बारिश हो रही है। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर भी टूट चुका है और इस वक्त मौसम खुशगवार हो चुका है। सुपर हाईवे, बहरिया टाउन, गुलशन मामार समेत कई इलाकों में बारिश हुई है और ये बारिश का सिलसिला पिछले 3-4 रोज़ से कराची में जारी है। और इस वक्त भी सुपर हाईवे, बहरिया टाउन, गुलशन मामार समेत कई इलाकों में बारिश हुई है जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है। तो सुपर हाईवे, बहरिया टाउन, गुलशन मामार समेत कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश के बायस इस वक्त मौसम खुशगवार हो चुका है जबकि गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। कराची की सूरत हाल है, मौसम खुशगवार है। वैसे तो हम ये कहेंगे कि मौसम खुशगवार होने के साथ साथ कराची वालों को कुछ मसाइल भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बारिश से मौसम इस तरह से खुशगवार है कि गर्मी का जोर टूट गया है। जो हब्स का माहौल था उसमें कुछ कमी आई है। तो कराची वाले खुश भी हैं क्योंकि बारिशें हो रही हैं और बारिश से गर्मी का जोर खासा टूट गया है। कुछ इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पे बारिश हो रही है। सुपर हाईवे, बहरिया टाउन, गुलशन मेमार समेत मुतअद्दिद इलाके बताए जा रहे हैं जहां पे इस वक्त बारिश हो रही है। कराची में होने वाली बारिश के बाद कयूमाबाद पर पानी ताहाल मौजूद है। निकासी आब न होने के बाद ट्रैफिक भी मुतासिर है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अली राना से। जी लियाकत। जी, हम इस वक्त कराची के इलाके कयूमाबाद से मुतसिल कुरंगी रोड पर मौजूद हैं जहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। यहां लोगों का कहना है कि 2-3 रोज़ से जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है यहां पानी नहीं निकाला गया और ना ही निकासी का कोई इंतज़ाम है। यहां सूरत हाल इस वक्त ये है कि डिफेंस और दीगर इलाकों से कुरंगी की तरफ जाने वाला मेन रोड एक साइड पर बंद कर दिया गया जिसकी वजह से ट्रैफिक का भी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को यहाँ पैदल चलने वालों को और मोटरसाइकिल, रिक्शा, टैक्सी वालों को जो आबादी में जाते हैं कुरंगी रोड से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उनके यहाँ गुजरते हुए कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ ख़राब, मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती हैं जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना। लेकिन अभी तक KMC, DMC या हुकूमत सिंध की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई जबकि आबादी में जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। इर्द गिर्द लोग घूम फिर के आबादी की तरफ जाते हैं या जो इस पानी से, गंदे पानी से जो गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ पानी के इर्द गिर्द गंदगी भी पड़ी है जिसकी वजह से ताफुन
डाउन उठ रहा है। लोगों का कहना है कि हुकूमत सिंध को, KMC को और DMC को फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और इस इलाके में निकासी आब का सिलसिला शुरू करना चाहिए, निकासी आब का इंतज़ाम करना चाहिए। इस पानी को भी फौरी तौर पर निकाला जाना चाहिए। जी, कराची में होने वाली बारिश के बायस कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अभी भी वहां पे सूरत हाल खासी ख़राब है और वहां पर हमारे रिपोर्टर फैसल खान मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा क्या देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं कोरंगी कॉजवे पर कोरंगी कॉजवे वो सड़क है जो बलोच कॉलोनी से जो है ये कनेक्ट करती है इंडस्ट्रियल एरिया को। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जाने वाली इस सड़क का हाल आप देख सकते हैं कि ये नदी है और नदी में का पानी जो है काफ़ी इसमें बढ़ गया है, जिसके बाद ये सड़क जो है ज़ेर आब आ गई है और इसकी वजह से इस सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बाकायदा इसके लिए जो है बैनर्स भी लगाए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरी आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको क्रॉस करके जा सकें। सुबह के वक्त भी एक शख्स ने इसी तरह की कोशिश की थी, जिसमें वो जो है इसे पानी में बह गया था, ताहम उसको ईदी रेस्क्यू ज़राए के ज़रिए उसको बचा लिया गया था और उसको रेस्क्यू किया गया था। इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम आम शहरियों से गुजारिश है कि वो इस सड़क पर ना आए, क्योंकि वो बाज़ दूसरी जगह से जो है रुकावटें अबूर करके आगे जाने की कोशिश करते हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं शहरी जो सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त ये सड़क सुबह से यहाँ पर बंद है और इसको अभी भी बंद किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी भी कहा गया है कि हल्की और तेज़ बारिश कराची में हो सकती है। जी, और जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड, कराची वाले भी मवेशी मंडियों का रुख करने लगे हैं। शहर की सबसे बड़ी सुपर हाईवे मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान हैं, क्योंकि बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त पानी मौजूद है। सूरत हाल है क्या, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद से। जी मोनिस। देखिए, बिल्कुल कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में अब तेज़ी नज़र आ रही है। जो 15-20 दिन और हफ्ते भर पहले तक सूरत हाल थी कि ख़रीदार कीमतें बहुत ज़्यादा होने का शिकवा कर रहे थे, उसमें किसी कदर बेहतरी आई है और अब व्यापारियों की जानिब से कीमतें कम की गई हैं, क्योंकि उन्हें दोहरी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक तो ये कि 4-5 दिन से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे माहौल बहुत ही अजियतनाक हो गया है, और दूसरा ये कि एक दिन बाकी बचा है, उनको अपना सामान लेके जाना है। इसीलिए उनको यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं उसमें 10-15-20% तक कमी देखी जा रही है और सौदे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, एक गाड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, ये भी यकीनन इनका सौदा बना है और लोग खुश नज़र आ रहे हैं। ख़रीदारों से हमारी बात हुई है, वो ये बताते हैं कि तकरीबन जो 10 से 15% की कमी है कीमतों में वो देखी जा रही है, जबकि ख़रीदारों को, व्यापारियों को मुश्किल का सामना है। जानवर जो है उनके रंग तब्दील हो चुके हैं, कीचड़ में वो बैठने पर लेटने पर मजबूर है। इसीलिए अब चूँकि एक दिन बाकी बचा है, मवेशी मंडी में तेज़ी देखने में आ रही है और सौदे जो आज से हफ्ते भर पहले तक नहीं बन रहे थे अब बन रहे हैं और यहाँ से जानवरों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। जी, रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के नालों की सफाई के लिए 1200 करोड़ रुपए रखने के बावजूद कोई नाला साफ नहीं किया गया। सिंध हुकूमत सिर्फ करप्शन करती है। MQM हुकूमत में बावजूद कराची के मसाइल पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। करप्शन भी कर रहे हैं, लूटमार भी कर रहे हैं, हमारे बजट का पैसा भी खा जाते हैं और इंतज़ाम भी नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पिछले साल बजट में 1200 करोड़ रुपए रखे गए थे, उससे नालों की सफाई क्यों नहीं हुई? मैं हैरान हूं कि इस पर MQM कहाँ खड़ी है। शहर में उनका स्टेक था, वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, गवर्नर की लाइन में भी लगे हुए हैं। उन्हें 50-50 करोड़ रुपए की MPA फंड के नाम से सियासी रिश्वतें भी दी जा रही हैं और इन सब को हासिल करके वो कराची के आवाम को बेयारो मददगार छोड़ गए। और यही अलमिया है कराची के साथ कि कराची का मैंडेट बार बार बिकता रहा है और जिनको लोगों ने वोट दिए या उन्होंने इलेक्शन पे कब्जा करके वोट ले लिए, ये लोग जो है वो पलट के देखते नहीं हैं और लोगों का बुरा हाल है। ईद कुर्बान को 2 रोज बाकी रह गए हैं। कुर्बानी का जानवर लेने सगिया मवेशी मंडी में गाहक पहुंच रहे हैं। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान तारिक, सगिया मंडी में ही वो मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? अब तो यही हम कह सकते हैं कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है।
जी, अब ईद कुर्बान को वक्त कम ही रह गया, तकरीबन 1.5 दिन बाकी रह गया है ईद कुर्बान को। और इस सिलसिले में हम जहाँ पे मौजूद हैं, मवेशी मंडी है जी, ये सगियाँ की, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जी गाहक यहाँ पर आ तो रहे हैं कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, लेकिन जैसा कि मामूल के मुताबिक होता है कि जब 1-2 रोज़ रह जाते हैं ईद को तो जो गाहकों का रश होता है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आज हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि गाहक इतने ज़्यादा उस तरह से नहीं है जैसे गुज़श्ता ईदों पे हमने देखे कि आखिरी दिनों में खासा रश देखने को नज़र आता था। लेकिन जो गाहक यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो कीमतें सुन के भी जानवरों की खासे परेशान दिखाई देते हैं और परेशानी का इजहार भी करते दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है गाहकों के कम होने की कि जी जानवरों की जो कीमतें हैं वो गुज़श्ता साल की निस्बत खासी बढ़ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अगर गुज़श्ता साल जो 1.5 से 2 लाख के अंदर एक नॉर्मल साइज़ का बछड़ा मिल जाता था, वो उसकी कीमत, उसी साइज़ के बछड़े की कीमत अब जो है वो एस्टिमेट के मुताबिक 4 से 4.5 लाख व्यापारी जो है वो डिमांड कर रहा है। जबकि जो बकरों की कीमत है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस पूरी मंडी में हमने जो सर्वे किया उसके मुताबिक जो बकरा है वो कम से कम कीमत उसकी जो है वो 80,000 हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व की है। अगर कोई बेहतर और बड़े साइज़ का कोई बकरा हमने देखा तो उसकी कीमत व्यापारी 1,20,000 तो 1,40,000 तक डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर आने वाले जो गाहक हैं वो इस पर जो है वो तशवीश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी शिकवा कर रहे हैं कि इतना तो हमारा बजट ही नहीं था जिस सिलसिले में जो हम यहाँ पे कुर्बानी का जानवर लेने के लिए पहुँचे थे, तो ये तो बजट से बाहर कुर्बानी के जानवरों की कीमतें हैं। तो इस वजह से खासी उन्होंने परेशानी का भी इज़हार किया। जो व्यापारी हैं वो इसकी वजह ये बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें पूरी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। रुक कर लेते हैं गुजरावाला की मवेशी मंडियों का, जहां पे कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। ताहम कीमतें ज़्यादा होने की वजह से शहरी परेशान भी हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर फहद बशीर मौजूद हैं। फहद, बताइएगा गुजरावाला में आप क्या देख रहे हैं? में सिर्फ कल का दिन रह गया है। गुजरावाला में शहरियों की बड़ी तादाद ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, जहां पर शहरियों और व्यापारियों के दरमियान बाव-ताव चल रहा है। बहसो मुबासा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। जो शहरी हैं उनकी कोशिश है कि उन्हें सेहतमंद जानवर कम से कम कीमत पर दस्तयाब हो। जो व्यापारी हैं वो किसी भी सूरत यहाँ पर जो है वो कीमत कम करने को तैयार नहीं है। अगर कीमतों की बात की जाए तो जो सबसे कम कीमत में बकरा और जो छतरा यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है उसका जो व्यापारी हैं वो 60,000 रुपये तक मांग रहे हैं। इसी तरह अगर बैल की बात की जाए तो बैल 1 लाख से शुरू होता है और उसका 10 से 15 लाख रुपए तक की यहाँ पर बैल की जो है वो डिमांड की जा रही है। उसी तरह जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने ये जानवर जो है 1 से 2 साल इन पर मेहनत की है, इनको पाला है, इनका जो चारा है वो काफ़ी महंगा हो चुका है। उसके बाद उन्हें जब फ़रोख्त के लिए यहाँ पर लाए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। डीजल ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट किराए बढ़े हैं, जिस पर उन्होंने कीमतों में इजाफा किया है। शहरी मजीद हैं कि उन्हें सस्ता और सेहतमंद जानवर जो है वो मिल सके, लेकिन जो व्यापारी है वो किसी भी सूरत जो है वो कीमतें कम करने को तैयार नहीं है। जब हमारी शहरियों का ये कहना है कि वो आज का दिन भी है, कल का दिन वो दोबारा आएंगे, जहां से उन्हें सस्ता जानवर मिले वो खरीदेंगे। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने दावा किया है कि बेशतर हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है। पीटीआई ने पहले दिन से ही पंजाब हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, अब तो अदालत का भी फैसला आ गया है। जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो वोटर लिस्टें तब्दील नहीं हो सकती। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस वक्त इनमें से बेशतर हलकों के अंदर भारी अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े तौर पे आगे दिखाई दे रही है। पंजाब में अब हुकूमत, ये था पहले दिन से जाली हुकूमत ही, हम तो पहले दिन से कहते रहे हैं, अब तो कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए, फैसले भी आ गए और उसके अंदर बासे दौर के ऊपर ये कह दिया गया है कि पहले दिन से इलेक्शन जो उनका था वो गैर कानूनी था, उनके पास कभी भी अक्सरियत थी ही नहीं और वज़ीर आला के मनसब पे उन्हें कभी बैठना ही नहीं चाहिए था। वो भी पहुँचे भी कहाँ से, वो अजीब व गरीब, कभी होटलों के अंदर वोटिंग हो रही है, कभी असम्बली में गैलरीज़ के अंदर वोटिंग हो रही है, कभी कन्वेंशन हॉल के अंदर वोटिंग हो रही है। तो ये सारा तमाशा जो है ये उनको भी नज़र आ रहा है कि ये तमाशा ख़त्म होने वाला है। जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, कानून वाज़े तौर पर कहता है उस दिन के बाद एक भी वोट आगे पीछे नहीं किया जा सकता। और हमने देखा है कि 25 मई के बाद 2 जून को इलेक्टोरल रोल्स शाया किए गए हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में नए वोट भी आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि असद उमर पंजाब में धांधली का इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जो लोग इलेक्शन से पहले डर गए वो इंतखाबात में किस तरह मुकाबला करेंगे? अगर इन लोगों के पास सबूत हैं तो दिखाएं, सिर्फ इल्ज़ाम ना लगाएं। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी का और लाचारी का इजहार किया
क्योंकि 20 के 20 हलकों में इनके धड़े टूटते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में शमूलियतें हो रही हैं और तहरीक इंसाफ का ग्राफ दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो बौखलाहट का शिकार होकर, हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, इनको ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इनकी मजम्मत करते हैं। ये अफसोसनाक रवैया है अपनी हार को देखते हुए और एक यकीनी हार को देखते हुए। इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन क्या लड़ेगी। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक जगह पर बता दें कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि तमाम महकमे इंसदाद डेंगू मुहिम में भरपूर किरदार अदा करें। इंसदाद डेंगू मुहिम में खामियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आला को इंसदाद डेंगू मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने डेंगू कंट्रोल मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर खुसूसी कमेटियाँ बनाने की हिदायत की। कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए खुद फील्ड में निकलें। ये इंसान की ज़िंदगी का मामला है, कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर हैदराबाद में बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। मंडी में खरीदार जानवरों के इंतहाई महंगे होने का गिला करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर अल्ताफ़ कोठी से। जी, जिस तरह मालूम आपने किया है कि किस तरह की कंडीशन है हैदराबाद के अंदर मवेशी मंडी में, तो ये मेरे अकब में भी नज़र आ रहा होगा और आपको फुटेजेस से भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जानवर तो मौजूद हैं लेकिन ख़रीदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जो ये मवेशियों के जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि आज आखिरी दिन समझा जाता है कि जुम्मे की ये शाम है और रात गए तक यहाँ पर सुबह तक यहाँ पर ख़रीदारी उरूज पर होगी और कुछ देर के बाद लोगों की आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये जो जितने भी जानवर नज़र आ रहे हैं कि ये व्यापारी ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि ये जानवर तमाम के तमाम हम में ही बिक जाएंगे। मैं एक यहाँ पे ख़रीदार हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ। माल बहुत है, ठीक है ना, बकरा बहुत है लेकिन ख़रीदार कम है। महंगाई है, बस महंगाई की वजह से सब परेशान है। लेकिन अल्लाह ताला से ये उम्मीद है हमें हक़ का दिलाए, जायज़ दिलाए और बेचने वालों को भी हक़, इनका हक़ अदा करे। ईद के मौके पर उन्होंने बोले कि कुर्बानी के तो जो अल्लाह के लिए कुर्बान होती है, इसीलिए उनका ये कहना था कि जो हक़ के पैसे का है वो हमारे को जानवर मिल जाए और हम अच्छी कुर्बानी कर सकें। फैसलाबाद से भी परदेसियों के अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन मुसाफिर ज़्यादा और गाड़ियाँ कम होने की वजह से मुसाफिर गाड़ियों की छतों पर चढ़कर सफ़र करने पर मजबूर हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। आज से ऑफिशियली जो छुट्टियों का आगाज़ भी हो गया है और इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बंद हुई हैं, तो इनसे वाबस्ता जो हज़ारों की तादाद में जो मज़दूर हैं, परदेसी हैं, उन्होंने वापसी का सफ़र भी शुरू कर दिया है। क्योंकि ईद का असल मज़ा तो तभी है कि ईद की खुशियाँ अपनों के साथ बिताई जाएँ, अपनों के साथ जो है वक्त गुजारा जाए। चूँकि फैसलाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है और सनती शहर होने के नाते लाखों की तादाद में जो मज़दूर हैं दीगर अजला से रोज़गार की तलाश में फैसलाबाद का रुख करते हैं। और फैसलाबाद के अगर लारी अड्डे में जो दीगर जितने भी ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं, अगर उनका जिक्र किया जाए तो वहाँ पर मुसाफिरों की तादाद खासी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो गाड़ियाँ कम हैं। एक मुसाफिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस शहर में जा रहे हैं, क्या क्या मसाइल हैं। शेखोपुरा से आ रहे हैं, इतना रश है, गाड़ियों में बैठने की जगह नहीं है, ऊपर गाड़ी के ऊपर भी चढ़े हुए हैं लेकिन कोई इंतज़ाम ही नहीं है कोई ख़ास। बसों की छतों पर चढ़ाकर जो है वो सफ़र करने पर मजबूर किया जा रहा है और जो किराए जो हैं वो भी अपनी मर्जी के वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद के लारी अड्डा में जो दीगर जितने भी ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वहाँ पे ना तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कोई एहलकार और अफसरान दिखाई देते हैं, ना ही ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि जो मुसाफिरों को जो दरपेश मसाइल हैं उनका खात्मा किया जाए, ताकि जो परदेसी हैं वो हंसी खुशी और आसान तरीके से अपने घरों पर पहुँच सकें और अपने प्यारों के साथ ईद बिता सकें।